एक सेकंड, थोड़ा सा ये उलझ गई है, इसको ठीक कर लो। थोड़ा सा पेशेंस रखना। हाँ, ओके। तो चल रही है ये? बिल्कुल चल रही। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो पहले विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रिवाइज करेंगे, फिर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब देखेंगे। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या थी? ये थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहां पे होती थी पॉजिटिव चार्ज, ओके। इस फेस पे नेगेटिव चार्ज, इसको ग्राउंड कर दिया गया था। दोनों ही प्लेट की एरिया ए थी, दोनों के बीच की सेपरेशन स्मॉल टी थी, और यहां पे एम्प्टी स्पेस था, वैक्यूम था। तो जो कैपेसिटेंस थी वो थी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी वो यूनिफॉर्म होती थी, और उसकी वैल्यू थी V बाई डी। V वोल्टेज बिटवीन द प्लेट या पोटेंशियल ऑन दिस प्लेट। तो V को मैं यहां डिनोट कर देता हूं। क्लियर हो गया? इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, और सिग्मा जो थी वो चार्ज अपॉन एरिया था। क्लियर हो गया? इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो ये है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दोनों प्लेट के बीच की जो सेपरेशन D है, दोनों प्लेट की एरिया A ही होगा। अगेन इसको ग्राउंड करेंगे, इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज Q, यहां माइनस Q, करेक्ट। अब इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे जिसकी एरिया A ही होगी, ओके ओके। तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। यहां तक क्लियर हो गया होगा? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से चली इस प्लेट से और यहां आके टर्मिनेट होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो पोलराइज्ड होगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ये एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर है, और एक्सटर्नल फील्ड क्या है? E, है ना। तो ये यहां जो आ जाएगी इंडक्शंस की वजह से नेगेटिव चार्ज, और इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, इसमें बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैसी ही होगी जैसी यहां है। क्लियर? क्योंकि ये एम्प्टी स्पेस है, तो यहां से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E ही होगी। कितनी होगी? E होगी। अगेन यहां से यहां जो होगी कुछ इस तरह से होगी, और ये E होगी। बट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जाएगी, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव भी आएगी, है ना। कलर चेंज करता हूं, तो ये रेड कलर से देखो, क्लियर हुआ? ओके। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, उसको ईपी बोल देते हैं, जो यहां से यहां आ रही है, और जो लेफ्ट टू राइट जा रही है उसको हम ई बोलेंगे। क्लियर हो गया?
तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर होगी वो क्या होगी, ये ब्लैक वाले ई जो लेफ्ट से राइट जा रही है माइनस ईपी। क्लियर हो गया? ओके, क्योंकि ई जो है वो ऐसे जा रही है और ईपी इस तरह आ रही है, तो नेट क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि डायरेक्शंस दोनों के डायमेट्रिक ऑपोजिट हैं। ओके, ठीक है, मैं इसको यहां लिख देता हूं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई माइनस ईपी है, और ये जो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है। आप लोग वर्ड में इसको लिख लेना, ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशंस क्या है, जो E माइनस ईपी है ना, वो होता है E एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिमेंबर, E माइनस ईपी क्या होगी, E बाय के। क्लियर हो गया? हमें पता है टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके अंदर, उसको हम कैसे लिखेंगे, या टोटल पोटेंशियल ले लो, यहां से यहां जो टोटल पोटेंशियल होगी वो क्या होगी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एम्प्टी स्पेस में है, कितनी लेंथ है, ये और ये टोटल कितनी है, डी, और ये है टी, तो डी माइनस टी में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई, तो ये हो जाएगा ई इंटू डी माइनस टी। क्लियर हो गया? ये और ये ऐड करेंगे तो क्या होगा, डी माइनस टी, और ये कितनी है, टी, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई माइनस ईपी, ई माइनस ईपी इंटू टी। क्लियर हो गया? ये दोनों को हमने ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, या पोटेंशियल ऑन दिस प्लेट। ओके, अब E माइनस ईपी को क्या बोलते हैं, E बाई के, ये हो गया D माइनस टी प्लस E बाय के इंटू टी। ठीक है, दोनों से E कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो गया, D माइनस टी प्लस टी बाय के। ध्यान देने वाली बात है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड E को क्या बोलते हैं, V बाय डी, या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो हम ये यूज करेंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज अपॉन एरिया, तो ये क्या हो जाएगी, चार्ज अपॉन एरिया, डी माइनस डी प्लस टी बाई के। इसको यहां लेके आना है, इसको नीचे लेके जाना है, और इसको इधर, तो ये क्या हो जाएगी, Q, पहले इसी को लिख देता हूं, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए, यहां से उठ के यहां आ गई और ये नीचे चली जाएगी, D माइनस टी प्लस टी बाई के इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा, Q बाय V, है ना। Q बाई V को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। ओके, और इसको हम बोलते हैं CD, यानी डाइलेक्ट्रिक होने के बाद जो कैपेसिटेंस होगी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ, CD, और ये क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस टी प्लस टी बाई के। ओके, अब मैं इधर इसको रब कर रहा हूं, तो जो हमारा कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर आया विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, वो क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। इन सबको भी अब मैं रब कर रहा हूं।
अभी देखो केस 1 है ना, जब पूरी की पूरी स्पेस फिल्ड हो डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, तो T किसके बराबर हो जाएगी, D के, है ना। अगर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरी की पूरी स्पेस में फैली हो, फिल्ड हो, तो ये D और T बराबर हो जाएंगे, है ना। व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल्ड कंप्लीटली, है ना, कंप्लीटली, तो क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, टी और डी बराबर है तो टी को डी लिख सकते हैं, डी माइनस डी प्लस डी बाई के, रीजन यहां लिखेंगे डी इक्वल टू टी। ओके, तो सी डी जो हो गई ये 0 हो गई, के ऊपर चली जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के, यानी जो सी डी हो गई इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को क्या बोलते हैं, सी, और के को आगे ले लेते हैं, के इंटू सी, यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ जो कैपेसिटेंस होगी कैपेसिटर की, वो बराबर होगी के यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन मीडियम इज एम्प्टी। ठीक है, यानी कैपेसिटर के अंदर कोई भी चीज ना हो। केस 1 हो गया। केस 2, अब इसको पूरी तरीके से भर देंगे, किस चीज से, कंडक्टर से। कंडक्टर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है, इन्फिनिटी, है ना। तो when the space between the plates filled with conductor, है ना, तो क्या हो जाएगा, C, और मैं यहां C लिखता हूं समझने के लिए इजी होगा, यानी कैपेसिटेंस व्हेन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विथ कंडक्टर, यहां हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, और D और T बराबर हो जाएंगे तो D माइनस डी, T और K क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगी, T बाई इन्फिनिटी 0, ये 0, यानी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। क्लियर हुआ, तो पूरी की पूरी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। लेकिन जब पार्शियली फिल्ड हो कंडक्टर से तब क्या होगा, केस 3, when the space between the plates filled partially with conductor, when the space filled partially filled with, लिखना चाहिए, the space partially filled with conductor, यानी अब D और T बराबर नहीं होंगे, तो C क्या हो जाएगी, तो जो CC हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी, क्योंकि T बाई के क्या हो जाएगी, अगेन 0, के तो क्या है, इन्फिनिटी है, तो एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी। क्लियर हुआ, इसको लिख सकते हैं, अगर ये दिख रही है तो क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A, ऊपर और नीचे दोनों को D से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी क्या हो जाएगी, नॉर्मल कैपेसिटेंस, और ये हो जाएगी D बाई डी माइनस टी। ओके, तो केस 3 हो गई। अब मैं रब कर रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंडक्टर की इन्फिनिटी होती है हमेशा, ये याद रखना।
अब कुछ और केस देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट केस यहाँ पे है। देखो ये एक कैपेसिटर है ना, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। समझो यहां से यहां, क्लियर है ना, यहां से यहां फील्ड है एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। यहां से यहां जो फील्ड है वो K2 है। यहां से यहां जो फील्ड है K3 है, और यहां से यहां जो फील्ड है K4 है। तो यहां से यहां 4 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लेयर हैं। तो इसको कैसे निकालोगे? तो देखो कैसे निकालेंगे। सेपरेशन हमारी कितनी है? D, एरिया है A, पूरी की एरिया A है। लेकिन यहां से यहां इतनी पार्ट की जो प्लेट की एरिया होगी अलग होगी। इसको A1 ले लो, यहां A2 ले लो, इसको क्या ले लोगे? A3, A4। अभी ये जो है एक ही कैपेसिटर, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम 4 डिफरेंट कैपेसिटर कंसीडर करेंगे। क्लियर हो? और इसको हम अलग करेंगे इस तरह से। ये कैपेसिटर, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, है ना। यहाँ एरिया A1 है, A2, A3, A4, ओके। इसके अंदर K1 डाइलेक्ट्रिक मीडियम, K2, K3, K4, और ये सारे जो हैं वो क्या है? पैरेलली कनेक्टेड है। ऐसा कंसीडर कर लेंगे इसको। तो इसके लिए अब इजी हो गया। इसके लिए जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट A1 बाई डी, और यहां हो जाएगी K1। सेकेंड के लिए एप्सिलॉन नॉट A2 बाई डी K2। थर्ड के लिए एप्सिलॉन नॉट A3 बाई डी K3। फोर्थ के लिए एप्सिलॉन नॉट A4 बाई डी K4। तो ये जो 4 अलग अलग कैपेसिटेंस की वैल्यू आई है, क्लियर, इन सबको हम ऐड कर देंगे तो नेट जो ये कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस मिलेगी। तो क्या मिल जाएगी जब इन सबको ऐड करोगे? कॉमन क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट बाई डी कॉमन आ जाएगा। तो यहां बच जाएगा K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 प्लस K4 A4। ओके, तो नेट कैपेसिटेंस हमारा ये आ जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गई होगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जब भी हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी होगी तो हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे इंडिविजुअल कैपेसिटेंस को, हमारा नेट वैल्यू आ जाएगा। ओके, अब एक और केस देख लो जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें हेल्प करेगा। अगर कैपेसिटर हमारा कुछ इस तरह से है, इनके बीच की डिस्टेंस d है, ओके, यहां से यहां डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरी हुई है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, यहां से यहां K2 है, और यहां से यहां K3 है। क्लियर? तो अभी हमें पूरी की पूरी कैपेसिटेंस निकालनी है। क्लियर? तो अभी इसको हम क्या करेंगे? सीरीज में कंसीडर कर लेंगे। यानी ये जो कैपेसिटेंस है वो ये हो गई, ये वाली पार्ट यहां हो गई, और ये वाली पार्ट यहां हो गई। ये आपकी एक हो गई, और ये दूसरी, और ये तीसरी। तो आप इसको ऐसे ले लो, सिंपली ऐसा समझो। ये कैपेसिटर निकाला है ना, तो ये क्या हो जाएगी? मान लो इसकी लेंथ हो गई D1, इसकी हमसे बात कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? C1 इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D1। सबकी एरिया सेम होगी, है ना। इस केस में एरिया सबकी क्या हो रही है? सेम हो रही है। दूसरे इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? ये K2 है, ये D हो जाएगी D2 ले लो, एरिया A ही है, तो इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A2 बाई D2 और K2। सिमिलरली इसकी क्या हो जाएगी?
C3 इक्वल टू K3 एप्सिलॉन नॉट A3 D3। अब ये सीरीज में है ना, तो सीरीज में डायरेक्ट एडिशंस नहीं होता, रेसिप्रोकल का एडिशंस होगा। यानी ये जो कैपेसिटेंस होगी, मान लो ये कैपेसिटेंस C है टोटल, तो इसकी जो वैल्यू होगी 1/C इक्वल टू होगी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के। क्लियर हो? तो यहां हमें वही करना है। तो जो नेट कैपेसिटेंस मिलेगी इसकी 1/C इक्वल टू 1/C1 है ना, तो इसको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। तो D1/K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D2/K2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D3/K3 एप्सिलॉन नॉट A। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगी, 1/एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आएगा, ये हो जाएगा D1/K1 प्लस D2/K2 प्लस D3/K3 और ये हो गया 1/C। करेक्ट? तो इस रिलेशन से हम फाइंड आउट करेंगे कैपेसिटेंस, इस तरह का अगर कोई कॉम्बिनेशन आ गया तो। हो गई।